एक बार इसी तरह से बहुत बार हम लोगों के दिमाग में आता है कि माँ काली बड़ी हैं या माँ लक्ष्मी बड़ी हैं या माँ सरस्वती बड़ी हैं। तो यह परीक्षा नारद मुनि ने भी लेने का सोचा। वह माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि माँ सरस्वती अपने आप में घमंड कर रही हैं कि वो आपसे बड़ी है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि वो हमसे बड़ी कैसे हो सकती है, अगर हम न रहे तो समाज में कोई खाना पीना ही नहीं खा पाएगा, भोजन पालन पोषण कुछ भी संभव नहीं है। माँ सरस्वती के पास जाके बोल नारद मुनि जी यह बात कह देते हैं कि माँ काली ऐसा ऐसा बोल, माँ लक्ष्मी ऐसा ऐसा बोल रही थी। माता सरस्वती ने कहा कि ऐसा हो सकता है, बात सही है, लेकिन अगर हम न रहें तो उनका महत्व को भी कोई समझने वाला नहीं है। मतलब हो जाए परीक्षा तो हो जाए परीक्षा। परीक्षा के लिए एक पात्र को खोजा गया। पात्र था एक राजा का लड़का। एक राजा का लड़का जिसके पिताजी नहीं थे। वह नदी में नहाने जाता है, गंगा नदी में। माँ सरस्वती जैसी नहा के उठता है, माँ सरस्वती अपना हाथ उसके ऊपर से खींच लेती हैं। माँ लक्ष्मी अपना हाथ उसके ऊपर में रख देती हैं। उसके पास खेत थे, खेतों में सोने का सील बहुत जगह पे मिलने लगा। वो सोचता है ये पत्थर है, खेत मेरा जमीन बंजर हो गया। वो सोने का सील को उठा के ले आके घर पे रख दिया। वो घर पे रखकर ऐसे जगह पे गाड़ दिया जहां पे वो अपना पैर को धो सके, पोंछ सके। जब ज्ञान रहता है तो लक्ष्मी भी रहती है। जब तक ज्ञान था उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही ज्ञान हटा तैसे ही वह गरीब हो गया, खाने पीने के लाले पड़ने लगे। इधर उसकी माँ रोज कहती कि जाओ थोड़ा सा एक बार खेत में देख कर आओ क्या फसल उगा है। वह खेत में देखने जाता तो देखता वहां पे वो लोग भुट्टा का खेती किया था, लेकिन भुट्टा का खेती अजीब हो गया। वो लोग भुट्टा को तोड़ता, आग में भूजता तो काला पड़ जाता, पोंछता तो चमकने लगता, खाता तो टूटता नहीं। सोने का यार ये अजीब हो गया यार, फसल भी पत्थल हो गया, खेत भी पत्थल हो गया। वो क्या करता, डेली भुट्टा को काटता और नदी में फेंक देता। वह भुट्टा बहते बहते दूसरे राज्य में पहुंचने लगा। दूसरे देश के राजा उस भुट्टा को छान कर अपना धन भरने लगे। सोना कहाँ से आ गया, इतना सोना कहाँ से आ गया। एक समय ऐसा हुआ कि जब उसके राज्य में सिर्फ सोना रखने का और कहीं जगह नहीं था। बोला इसको पकड़ के लाओ, देखो इतना बड़ा दानवीर कौन है, कहाँ से ये आ रहा है, कहाँ से। राजा के सिपाही आए, राजा के बालक को देखे, उसको पकड़ के लेके चले गए। इधर इसकी माँ की भी हालत और भी खराब होने लगी। लोग जो कर्ज दिए थे वो कर्ज मांगने के लिए आने लगे। तो अंत में एक आदमी आया, बोला देखिए रानी साहब ऐसा है कि हम समझ सकते हैं, लेकिन अब मेरा भी मजबूरी है। मेरा वाइफ आज सील लाने के लिए बोली है, लेकिन हम सील कैसे खरीदें, मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर आप उधारी वाला पैसा दे देते तो मेरा काम बन जाता। क्योंकि वो सोने का सील देख लिया था, उसके मन में लालच आ गया था। बोले काम करो, तुमको सील लेके जाना है तो काम करो, बोला सील लेके चले जाओ, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, तुम लेकर चले जाओ। वो भी पूरा पुटली उटली बना के सोने का सील लेके चला गया। रानी भी परेशान, आखिर एक ही लड़का, वो भी लड़का कहाँ है। वो राजा के राज्य में पहुंच गया, सिपाहियों के द्वारा पहुंच गया। तो वहां की जो राजकुमारी थी उसको देख के मोहित हो जाती है। उसे खाने के लिए बोला गया, वो पागलों की तरह खाने खाना लेगा। राजा सोचे कि मेरा राज्य का यह कलंक है और इससे हमको जो भी मिलना था, जितना मिलना था उतना मिल गया। अब ऐसा मूर्ख अगर हमारा राज्य में रहा तो हमारा राज्य का बदनामी होगा, क्यों ना इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। सूली पे चढ़ाने का बात हुआ। इधर नारद मुनि को भी अब अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि दो देवियों की लड़ाई में एक मनुष्य बेमौत मारा जाता। सही बात है। माँ काली को भी यह, माँ लक्ष्मी को भी यह एहसास हुआ कि इन दो देवियों की लड़ाई में एक आम आदमी की गलती क्या है, सूली पर चढ़ जाएगा, सूली पर चढ़ जाएगा, मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि हाँ ऐसा है देवी सरस्वती, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरा रहना न रहना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका रहना न रहना फर्क पड़ता है। कृपया आप अपना हाथ, आशीर्वाद रूपी हाथ उस पर रखिए ताकि उसकी जिंदगी बच जाए।
राजा की लड़की जो मोहित हो चुकी थी, अब उसका सूली पे चढ़ाने का दिन तय हो गया। तब वो बोली कि ऐसा है पिताजी कि जब आप इसको लेकर आए थे तो गंगा नहला कर लाए थे, तो एक बार और गंगा नहला दीजिए, शायद हो सके इसका मति फिर जाए, और नहीं तो फिर जो आप डिसाइड किए हैं वो कर दीजिएगा। राजा को भी यह प्रस्ताव अच्छा लगा। मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किए। मंत्री भी बोले ठीक है, शायद हो ऐसा, एक बार चलो करके देख लिया जाए। उसको गंगा नहलाया गया। जैसे गंगा नहलाया गया तैसी माँ सरस्वती ने अपना आशीर्वाद रूपी हाथ उसके सर पे रख दिया। वह घर आया, राजाओं के राजमहल में पहुंचा। वो अपना घर देख नहीं पा रहा है, अपने परिवार को खोज रहा है। तब तक वो कुछ किताबों को देखा। राजा देखे कि वो किताब पढ़ रहा है। राजा बोले कि अरे यार तुम अजीब पागल आदमी है, तुम्हारा आज मृत्यु का दिन तय हुआ है, तुम सोना चांदी नहीं पहचान पाता, तुम इधर किताब पढ़ रहा है। मैं पढ़ रहा है मतलब, और आप कौन है? हम यहाँ पे कैसे हैं? हम चंद्रवंशी नगर के राजा हैं, राजकुमार हैं। ये मेरा राजमहल भी नहीं है, और रहा बात पढ़ने का तो ये किताब मेरा पढ़ा हुआ है। आप तलाश लीजिए हम जो जो बता रहे हैं, देखा गया बात तो सही है। तब राजा को अपना गलती का एहसास हुआ। राजा बोले कि जरूर तुम्हारे ऊपर में किसी देवी देवता का श्राप मिला था। तुम अपना राज्य का इतना सोना तुम गंगा नदी में बहा दी हो, जो कि मेरे राज्य में जमा हो गया है। मेरी बेटी भी तुमको पसंद करने लगी है, हम भी इस शादी से खुश हैं। तो अगर तुम शादी करना चाहो तो कर लो, और जो ये तुम्हारा सोना चांदी मेरे राज्य में है इसको लेकर अपने राज्य में चले जाओ।